नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द दुर्गेश उपाध्याय शो। आज हम बात करेंगे उस नए कानून के बारे में जिसे संसद में मंजूरी मिल गई है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी, ये मनरेगा की जगह ले रहा है और इसी को लेकर संसद में हंगामा भी हुआ। चलिए समझते हैं कि असल में क्या बदलाव हुआ है, क्यों नाम बदला गया और आखिर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है। VBG रामजी क्या है? यह एक नया कानून है जिसे संसद ने मनरेगा को हटाकर लाया है। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। मकसद इसका है ग्रामीण रोजगार को नई संरचना देना और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से जोड़ना भी बताया गया है। यह अब कानून के रूप में लागू होगा और पुराने मनरेगा एक्ट को आधिकारिक तौर पर बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों समझते हैं कि VBG रामजी मनरेगा से किस प्रकार से अलग है। आइए इसके प्रमुख अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात है रोजगार की गारंटी। पुराने मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन रोजगार का अधिकार था। VBG रामजी में यह बढ़ाकर 125 दिनों तक की रोजगार गारंटी की बात कही गई है। दूसरी जो बात है वो ये कि मजदूरी गारंटी के नियम मनरेगा में 100 दिन रोजगार न्यूनतम गारंटी था। नए बिल में 125 दिन को नए कानून के रूप में स्थान दिया गया है। वहीं राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो मनरेगा में केंद्र मूलतः मजदूरी का पूरा खर्चा उठाता था। VBG रामजी में अब राज्यों को खर्च का 40% हिस्सा वहन करना पड़ेगा, यानी कि केंद्र राज्य लागत साझा मॉडल को यहां पर लागू किया गया है। इसके अलावा नए कार्य और तकनीकी की निगरानी, काम की योजना और प्रगति पर डिजिटल मॉनिटरिंग, ग्राम पंचायत की भागीदारी और एसेट निर्माण पर भी जोर बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पीक फार्मिंग सीजन यानी कि बुआई और कटाई में कुछ समय के लिए काम रोकने का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। वहीं स्कीम की संरचना में बदलाव और खर्च का बोझ अलग अलग होगा। यही सबसे बड़ा अंतर है जो मनरेगा और VBG रामजी में है। अब समझते हैं कि नाम बदलने की वजह क्या है। सरकार का तर्क है कि मनरेगा का फोकस बदलाव था। अब इस बदलाव का नाम विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण रोजगार नए विकास ढांचे से जुड़े। सरकार का तर्क है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार, काम की गुणवत्ता और निष्पादन के नए मानदंड अब जरूरी हो गए हैं। वहीं अगर राजनीतिक वजह की बात करें, पुराना नाम मनरेगा में महात्मा गांधी शामिल था, जो UPA सरकार के काल का प्रतीक माना जाता था। नाम हटने के कारण विपक्ष इसे राजनीतिक चिन्ह हटाने या पहचान बदलने की रणनीति मान रहा है। वास्तव में नाम बदला क्यों गया, जरा इसको समझते हैं। सरकार का कहना है कि पुरानी संरचना अप्रासंगिक हो गई थी, इसलिए नया ढांचा और नाम भारत को विकसित करने की दिशा में रोजगार और आजीविका स्थापित करना था। नए प्रावधान पर अगर नजर डालें तो 125 दिन की रोजगार गारंटी पुराने 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। राज्य केंद्र की जो कॉस्ट शेयरिंग है, राज्यों को अब खर्च में भागीदारी करनी होगी, जिससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। किसी सीजन में नौकरी के अंतराल की अनुमति होगी। कुछ अवधि में रोजगार देने की पॉजेज में सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अलावा निजी निगरानी और एसेट मैनेजमेंट पर भी फोकस रहेगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग, उच्च निगरानी और ग्रामीण विकास से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। ये बड़े बदलाव पुराने ढांचे की तुलना में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दृष्टिकोणों से देखे जा रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर विपक्ष क्यों इस पर इतना विरोध कर रहा है। विपक्ष के मुख्य विरोध के जो कारण हैं उसमें है सबसे पहले नाम हटाना। विपक्ष का कहना है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना आत्मा को हटाने जैसा है और यह मनरेगा की पहचान से छेड़छाड़ है। केंद्रीय अधिकार को कम करना भी विरोध का दूसरी वजह बताई जा रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जैसे प्रावधान में बदलाव और राज्यों पर बोझ बढ़ना, जिससे असुरक्षा की भावना पैदा होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। वहीं केंद्र और राज्य और फेडरल जो इशू है उस पर भी विपक्ष का कहना है कि राज्यों को खर्च का 40% देना होगा। विपक्ष इसे केंद्र का दबदबा बढ़ाने की नीति मान रहा है। विपक्ष चाहता था कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए ताकि गहराई से समीक्षा हो और सरकार से अनुमति और
लेकिन सरकार ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। विपक्षी नेताओं ने इसे गरीबों के अधिकार पर हमला, राज्य केंद्र संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम भी बताया है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि वीबी जी राम जी एक बड़ा बदलाव है। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचना को एक नई दिशा देने की बात है। सरकार इसे ग्राम्य विकास और रोजगार गारंटी के विस्तार के रूप में देखती है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक निर्णय और अधिकारों की कमी के रूप में आलोचना कर रहा है। अब असली परीक्षा जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में दिखाई देगी और तब पता चलेगा कि क्या यह ग्रामीण जीवन को बेहतर करेगा या नहीं। आपकी क्या राय है? अगर आप इस शो में बताई हुई बातों से सहमत हैं अथवा असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें और इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। नमस्कार।